हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 22 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपसे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक साइंटिफिक नेम जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिमम टैनोफ्लोरम। ये इनमें से कौन सी चीज का साइंटिफिक नेम है? तो बेसिकली तुलसी का साइंटिफिक नेम है ऑसिमम टैनिफ्लोरम। तो इस तरीके के कई सारे आपसे साइंटिफिक नेम बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें से स्पेशली ये जो 5 लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट नेम के अलावा आप जब एग्जाम देने जाओ तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स के साइंटिफिक नेम देख कर जाइएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स के साइंटिफिक नेम। इसके लिए मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 की जारी करी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगा है कि यह कौन सा देश है जो कि गर्मी से संबंधित श्रम क्षमता में कमी से होने वाली आय के नुकसान से सबसे अधिक प्रभावित। मतलब ये एक ऐसा देश है जिसके अंदर समर्स के होने की वजह से, मतलब टेम्परेचर का प्रभाव इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों के काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, और इस कमी की वजह से पूरे देश की आय का भी नुकसान होता है। तो इसमें भारत रहा सबसे बुरी कंडीशन पे। तो या फिर आप बोल सकते हो इस क्षेत्र में अगर बोला जाए तो भारत में ऐसे सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। अगर G20 नेशंस की बात करें तो भारत की स्थिति इनमें से सबसे ज़्यादा गंभीर है। आपको जानकर अचंभा होगा कि केवल इस रीजंस की वजह से 5.4% जो रेशियो है भारत की जीडीपी का, उतना नुकसान भारत को हर साल होता है। और अगर बात करी जाए कि पूरे एक साल में या एक सत्र में कितना नुकसान होता है, तो करीब करीब आप ये मान लो 159 बिलियन डॉलर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, जितना नुकसान इस वजह से केवल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फैसला लिया है कि ये चंद्रयान 3 को कौन से वर्ष तक लॉन्च कर देंगे। तो इसरो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि ये प्लान कर रहे हैं कि 2023 में, अगले साल, इसरो मोस्ट प्रोबेबली चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देगा। और जब चंद्रयान 3 लॉन्च होगा तो आज तक के इसरो के जितने भी मून के लिए मिशन है उनमें से ये तीसरा मिशन होगा। और इसके लिए इसरो एक लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल करेगा। उस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है मार्क 3। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर, और इसके चीफ हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। मतलब कहने का कि जो 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये यूथ गेम्स का 5वां संस्करण है। इसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हालांकि ये 2022 के गेम्स हैं, लेकिन ये इस बार थोड़े लेट हो गए हैं। इनकी शुरुआत 31 जनवरी 2023 को होगी, और ये कब तक चलेंगे? ये 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। तो ये खास बात है इसकी। आपको पता है खेलो इंडिया गेम्स कब से शुरू हुए थे? 2016 में इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ये आज तक चल रहे हैं। तो 2016 से अगर इस बार देखें तो एक साल कोविड की वजह से लेट हुआ, जिसकी वजह से 5वां संस्करण इस बार आयोजित किया जाएगा। और इसका अनाउंसमेंट अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री हैं बिसावराज बोमई, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये कौन से शहर ने फैसला लिया है कि 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे मनाया जाएगा। अल्टीमेटली आप ये बोल सकते हो कि अमेरिका के अंदर ये कौन सा शहर है जो कि 2023 से इस शहर के अंदर जितने भी स्कूल होंगे उन सभी स्कूलों में दिवाली की अब से छुट्टी हुआ करेगी। तो ये आपका स्टेट है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क के मेयर जो हैं इस टाइम पे, इनका नाम है एरिक एडम्स। क्या नाम है? एरिक एडम्स। इनके द्वारा अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि अमेरिका के अंदर किसी भी राज्य में ऐसा फैसला कैसे ले लिया गया कि अब से दिवाली की छुट्टी हुआ करेगी। तो ये इस वजह से किया गया है कि न्यूयॉर्क के अंदर करीब करीब आज की डेट में 2 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
कुछ जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ बौद्ध कम्युनिटी से इसमें बिलोंग करते हैं और कुछ सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो टोटल करीब करीब आप बोल सकते हो 2 लाख लोग हैं, इन सभी को एक तरीके से ट्रिब्यूट है ये, या फिर आप बोल सकते हो इन सभी के लिए ये डाइवर्सिटी का वहां पर एग्जाम्पल सेट करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट ने इस अनाउंसमेंट को अभी हाल ही में पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है और इस वेबसाइट में इस राज्य के अंदर ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं उनको दर्शाया जाएगा। तो ये है झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि झारखंड के अंदर ऐसी मिलें या फैक्ट्रीज जो कि अभी भी इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा खतरनाक है, किस तरीके से हर आने वाली जनरेशन के लिए घातक होता चला जा रहा है। तो इतने सारे अवेयरनेस कैंपेन के बाद भी अगर कुछ ऐसी मिलें या फैक्ट्रीज हैं जो कि पॉल्यूशन अगर क्रिएट करेंगी तो उनको इस वेबसाइट में पब्लिश किया जाएगा। तो ये अपने आप में उन कंपनीज और फैक्ट्रीज के लिए शर्म वाली बात होगी, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है उनकी रेपो भी मार्केट में बिगड़ सकती है। तो इसी डर से ही सही, बट ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना रवैया जब तक नहीं बदलेंगे तब तक पॉल्यूशन नहीं कंट्रोल हो पाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है। उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं इस टाइम पे, गोवा में मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और हिमाचल प्रदेश में हैं जयराम ठाकुर। अभी हाल ही में पुलिस कमेमोरेशन डे कौन से दिन मनाया गया? तो पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया गया 21 अक्टूबर को, कल के दिन इसको मनाया गया। और आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? 21 अक्टूबर 1959 को एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, 1959 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था लद्दाख रीजन के अंदर, जहां पर कुछ चाइनीज ट्रूप्स ने धोखे से 10 सीआरपीएफ जवानों को मार दिया था। तो ये उनकी याद में मनाया जाता है पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को हर साल। सीसीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में अगर बोल दें तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसको बोलते हैं, इन्होंने कौन सी कंपनी के ऊपर अभी हाल ही में 1337.76 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है? तो इतनी भारी पेनाल्टी अभी हाल ही में सीसीआई के द्वारा गूगल के ऊपर लगाई गई है। गूगल ने जो भारत के मार्केटिंग नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन किया है, उसे एब्यूज किया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर करीब करीब आप बोल सकते हो 1350 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है। और अगर बात करी जाए सीसीआई की तो ध्यान रखिएगा ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक स्टैचुरी बॉडी है और सीसीआई के अंदर एक चेयरपर्सन होता है और 6 इसके मेंबर होते हैं। तो टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं सीसीआई के अंदर। गूगल की स्थापना 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ट्विटर की स्थापना 2006 में करी गई, फेसबुक की स्थापना साल 2004 में और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में ही कर दी गई थी। एप्पल कंपनी की स्थापना कब करी गई है पता है आपको? 1976 में, माइक्रोसॉफ्ट के जस्ट एक साल बाद। निम्नलिखित में से किसने मिशन लाइफ अभी हाल ही में लॉन्च किया है? अगर अंग्रेजी में देखें तो इसका एक मतलब है, ये जो LIFE है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब समझिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर लॉन्च किया है और यूनाइटेड नेशंस के इस टाइम पे चीफ कौन है? ये हैं एंटोनियो गुतरेस। इसका मेन उद्देश्य यह है कि गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके आसपास जितना भी लाइफस्टाइल है उसको चेंज किया जाए, साथ में इन सारी चीजों का ख्याल रखा जाए कि यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, क्योंकि आपको पता है स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है इस टाइम पे। तो इसको मेंटेन करने के लिए आसपास का जो लाइफस्टाइल है उसको पहले मेंटेन करना होगा, आसपास के एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना होगा, तो जिसके लिए मिशन लाइफ अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड काशी तमिल संगमम प्रोग्राम अंडर विच इनिशिएटिव? ये कौन सा इनिशिएटिव है या ये कौन सी पहल है जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा काशी तमिल संगमम नाम का प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस पहल के अंतर्गत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है
कि काशी, जिसको आप वाराणसी के नाम से जानते हो, और तमिलनाडु, दोनों के बीच में सिविलाइजेशन लिंक को एक्सप्लोर करना। दरअसल जब आप काशी को देखते हो तो वहाँ के जो भव्य मंदिर है वो दुनिया के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, और अगर आप तमिलनाडु के मंदिरों को देखते हो तो ये भी उसी तरीके के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो दोनों के जो सिविलाइजेशन है, दोनों का जो स्पिरिचुअल कल्चर है, उसको आपस में साझा करने के लिए, बांटने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काशी तमिल संगमम नाम के प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया, जो इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा ये कौन सा दिन है जिसको ऑफिशियली इन्होंने वर्स्ट डे ऑफ द वीक डिक्लेयर कर दिया है? मतलब इनका कहना है कि सप्ताह का सबसे खराब दिन कौन सा है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। तो ये है मंडे। पूरे दुनिया भर में ग्लोबली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे के आधार पर इन्हें पता लगा कि अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स ने भी ये बात मानी है कि उन्हें मंडे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, संडे की छुट्टी के बाद। एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ में भी ये देखने को मिला है, उन्हें ऐसा लगता है कि संडे की शाम से ही उन्हें एंजाइटी होने लगती है कि कल काम पे जाना है। तो ज़्यादातर लोगों में ये देखने को मिला है कि सोमवार उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इस वजह से इसको वर्स्ट डे ऑफ द वीक डिक्लेयर किया गया है। इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों ने अभी ज्वाइंटली, मतलब साथ मिलके 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित करी। कौन से शहर में? तो दोनों ने साथ मिलकर देहरादून में इसका आयोजन किया। अब ये जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी, इसका मेन उद्देश्य ये था कि भारत सरकार इसरो से चाहती है कि आने वाले टाइम में वो अपने कुछ और ऐसे प्रोग्राम निकालें जिनसे भारत के एंटरप्रेन्योर्स को और भी मौका मिल सके। हालांकि आपको बता दूं, हर साल इसरो के द्वारा कुछ ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं जिससे मेधावी छात्रों को मौका मिलता है, लेकिन आगे चल के उसको और बढ़ाना है, जिसके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, इसकी थीम थी आकाश तत्व। आकाश तत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप इस थीम को, आकाश तत्व। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स ने इनमें से कौन सी संस्था के साथ एक पैक्ट साइन किया है? और ये संस्था इंडियन एयरफोर्स को 1-2 नहीं बल्कि 70 HTT बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाकर देंगे। तो ऑफ कोर्स ये है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इंडियन एयरफोर्स ने पैक्ट साइन किया है। HAL भारतीय वायुसेना को 70 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाकर देंगे, जिनका यूज किया जाएगा आने वाले टाइम में पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। HAL की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर और इसके चीफ हैं आर माधवन। कौन है? आर माधवन। बाकी DRDO की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, भेल का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली है, और इसरो का हेडक्वार्टर बैंगलोर है। और इस टाइम पे इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन है? ये हैं VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ये जो पैक्ट है ये कितने में साइन हुआ है? तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, या आप बोल सकते हो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये ₹6,800 CR में हुआ है। 6800 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इस पैसे में HAL 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाकर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए? नरेंद्र मोदी ने टोटल अगर बात करी जाए तो 75 ऐसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट लॉन्च किए हैं पूरे भारत भर में। अब सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट हैं क्या? इनका मेन उद्देश्य ये है कि ऐसे एरिया जहां पर बैंक नहीं पहुंच सकता है, बट स्टिल हमें वहां पर बैंकिंग तो पहुंचानी है, तो बैंकिंग की व्यवस्था वहां तक पहुंचाने के लिए डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटी इस तरीके से लॉन्च करी गई है कि सरकार ने टर्मिनल व्यवस्था करी है। ये टर्मिनल बैंक के ही एजेंट्स के द्वारा ही ट्रीट किए जाते हैं, और ये उन गांवों में या रूरल एरियाज में, दूर दराज के एरिया में जहां पे बैंक की ब्रांचेस नहीं है, वहां पे जाके लोगों के कार्ड से उनका लेन देन कराते हैं। ओके, मतलब लोग चाहे तो इस मशीन से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं, उसकी रिसीट प्रॉपर आपको मिलेगी। अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के इंटर्म CEO के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के इंटर्म CEO के रूप में दीपेन सिंह राठौर को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2015 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा है,
और पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें या फिर पेटीएम की बात करें, इसके चेयरपर्सन है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा, यही इसके फाउंडर भी हैं। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सातियान ज्ञान शेखरन। क्या नाम है? सातियान ज्ञान शेखरन। ये कौन से खेल से संबंधित हैं और अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो आपको दोनों चीजें यहां पर बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चंस की आप आदत धीमे धीमे डालना शुरू करिए, क्योंकि इस बार एसएससी का पैटर्न बदल चुका है। एक क्वेश्चन मेंस में आपका 3 नंबर का आएगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे भी मैं आपको कराता रहूंगा, स्पेशली बैच लाकर, क्लास लाकर। फिलहाल आप इसका आंसर करिए जल्दी से। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।